गुड मॉर्निंग। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, और मैं भी मस्त हूँ। और जैसे कि बेटा लगा है दूध पीने और लगे हैं गाड़ी जोड़ने। इसने गाड़ी तोड़ दी और गाड़ी जोड़ने लगे हैं जो लेके आए थे, और लगे हैं काम में। आज जैसे कि हमने ये वाला कंबल चेंज कर दिया है। कपड़े हो रहे हैं धोने को, कपड़े धोऊंगी। लेके जा रहा बेटा। मैं कर जाके मशीन तो लगा दे, मैं देख लूँगी जाके जितनी देर मैं सामान नीचे का सेट कर लूँ। अब बिस्तर विस्तर है, सोच रही हूँ आज ये कंबल भी धोने को। बाकी एक कंबल वो तो हो ही गया धोने को। अब देखते हैं मैं जितने सामान वामान सेट कर लूँ। देखो और फैला पड़ा है। रात को धुआं धुआं हो गई थी, बाहर चूल्हे पर बनाई थी ना, रोटी वोटी पूरा धुआं धुआं हो गया था। कलर तो बदल, खाना बनाएंगे चूल्हे पे तो अंदर तो आएगा ही धुआं। कोई बात नहीं, कर लेंगे फिर अगली साल। हर साल का काम है सफेदी का, कोई बात नहीं। और कम से कम अपना शौक तो पूरा कर ले चूल्हे पर रोटी बनाने का। सही बात है ना। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक नए ब्लॉग में। और कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? हम भी यहाँ ठीक ठाक हैं। अच्छे ही होने चाहिए आप भी, और हम भी अच्छे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एक नए ब्लॉग में। जैसे कि ब्लॉग की शुरुआत अब हो रही है, लगभग 12 बजे के आसपास हो रही है। नहा धो लिया, आप लोगों के सामने हूँ और कपड़े वपड़े चेंज करके बिल्कुल रेडी होके आया हूँ आप लोगों के सामने ब्लॉग की शुरुआत करने। जोत बत्ती कर ली है, माता रानी के आगे मत्था भी टेक लिया है। बच्चे भी ट्यूशन जा चुके हैं, और मैडम जी का तो वही डेली का है कामकाज। क्या है कि अगली कामकाज ये है कि खाना वाना बना दिया उन्होंने, और वो कपड़े वपड़े धो रही है। अभी वो बाहर कुछ काम कर रही है, देखते हैं क्या काम कर रही हैं। अभी वो बाहर लगी हुई हैं। अभी ये सफाई वफाई में लगी हुई हैं, क्योंकि जो काम निपट जाए टाइम से वो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी सफाई वफाई में लगी हुई है मैडम जी, बिल्कुल। और अच्छा है, हम तो कह रहे हैं सफाई होगी जब भी तो बात बनेगी। तो सफाई ही जरूरी है, लगी हुई है। आज मैंने कपड़े के नीचे कुछ चेंजेस करी है, इसलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। मुझे बताना कमेंट में कि भैया क्या कहते हैं, कपड़े पहनते अच्छे लगते हो कि नहीं लगते। क्योंकि देखो, आप मेरी फैमिली हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, आंटी हो, अंकल हो, बहन भी हो, भतीजी भी हो, बेटी भी हो, सब हो। आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मैं आपका बच्चा हूँ। प्लीज मुझे बताना कमेंट में। आज तुम्हारे भाई ने बूट हटा के स्पोर्ट पहन लिया है, जीन्स पहन ली, टी शर्ट, ऐसे कपड़े पहने हैं। अब मैं ड्यूटी जाऊंगा, और ड्यूटी पे कपड़े आपको पता ही है चेंज हो जाते हैं। देखो, दूसरे की नौकरी करनी होती है, अगर वहां पे कपड़े चेंज नहीं करेंगे तो अपने कपड़े खराब होंगे। अपने कपड़े ना खराब करके हम एक जोड़ी ही कपड़े खराब करेंगे। ये कपड़े क्या है कि ड्यूटी के मेरा कलर का काम है। अक्सर आप लोगों को कई बार बताया भी होगा, हमारा शादी कार्ड प्रिंटिंग का काम है। तो शादी कार्ड में इंक जो होती है वो सबसे ज्यादा कपड़ों पे इस्तेमाल होती है। हाथ गंदे हुए, कपड़े कैसे पोंछ लिए। और मुंह पे तो खैर नहीं जाता, हाथ 99% गंदे होते हैं। हम लोग हाथ धोते हैं, रोटी खाते हैं, तो भी शाम को इंक लगी होती है हमारे हाथ में। मगर ये है कि उसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि वो साबुन से धीरे धीरे साफ हो जाती है, मेटेलिक इंक होती है। जैसे राबड़ी हमारे लिए तैयार है, राबड़ी खाएंगे और अपने अपने काम पे जाएंगे। क्योंकि देखो, काम करना है तो सब कुछ है। काम बहुत जरूरी है। काम इसलिए जरूरी है, पालन पोषण करना भी बहुत जरूरी है, खर्चे पानी भी चलेंगे, इसलिए काम भी करेंगे और अपने घर का भी काम होता रहेगा। हीरो भी बन जाएंगे और गरीब भी बन जाएंगे, दोनों चीज बनेंगे आपके लिए। क्योंकि बच्चों के लिए काम पे जाना है और अपने लिए हीरो बनना है। ज्यादा ना बोल के इसको यही बोलता हूँ, अब मैं काम पे चलता हूँ। अब मैं आपको शाम को मिलूंगा। शाम तक के लिए ब्लॉग में जो भी है बने रहिए, और प्लीज हमारा ब्लॉग शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। हमें छोड़ के नहीं जाना मेरे भाइयों और मेरी बहनों। तो मैं शाम को मिलूंगा, बाय बाय। जैसे कि अब हो चुका है शाम का टाइम, शाम के 6 बज चुके हैं। सुबह में चली गई थी कपड़े धोने, कपड़े धोते धोते कपड़े धोए। एक छोटा कंबल धोया, एक बड़ा कंबल धोया, हैवी वाला। हालत ख़राब हो गई मेरी। मैं जाके 2 बजे फ्री हुई, ऊपर से आई, खाना पीना खाया। ऐसे नीचे का भी थोड़ा बहुत काम फैला हुआ था, तो वो आके करा। ऐसे करते करते 3 बज गए। 3 बजे जाके फिर लेटी तो ये सारा ही सर दर्द पूरा ही कर रहा है, पीछे से कर रहा है, ये सब दर्द हो रहा है, गर्दन भी, ये भी। और जब से मैं लेटी ही थी, अब मैंने कहा बेटे से
तू झाड़ू लगा के जोत बत्ती तो कर ले कम से कम, फिर खाना बनाऊंगी कुछ, तब वो काम करेगा। और जैसे कि अब देखते हैं क्या बनता है, कुछ वो नहीं है, जैसा बनेगा ऐसा आपको दिखाऊंगी। और ये हमारे छोटे भाई सब, आज बच्चों की छुट्टी थी ना, टीवी देख रहे हैं, रिमोट नहीं मिलेगा इन्हें, बस ये टीवी ऐसे ही देखेंगे, नजर नहीं हट रही है। ये चक्कर है। अब चलो कुछ बनाएंगे, करेंगे, दिखाएंगे। एक छोटा वाला कंबल तो आराम से मशीन में आ जाता है, ये वाला तो छोटा नहीं, सही है ये मतलब। और ये है, ये कंबल बहुत हैवी है ये वाला, तो दूसरा भी ऐसी हैवी है, हालत ख़राब हो गई धोने में। और वो सूखने में लगेगा टाइम, वो मशीन में भी नहीं सूखा है। मैंने बेटे से बोला था तू देखियो डाल के, अगर पानी निचोड़ने के बाद दबा के अगर कंबल उसमें आ जाए तो सूख जाएगा, नहीं तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे सूखने में, जब जाके तो वो सूखेगा। चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सर दर्द हो रहा, सोच रही एक गोली खा लूँ, नहीं तो परेशान हो जाऊँगी ऐसे ही। दोस्तों आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है और मम्मी ने चूल्हा जला लिया है और आज बन रही है बाजरे की रोटी। पानी चढ़ा दिया बाजरे की रोटी के लिए, ये आप देख सकते हैं चूल्हा जल रहा है। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मगर हमारे घर का शैतान विप्पू अंदर ही है। पापा भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। और सब्जी भी हमने आज बहुत अच्छी बनाई है, पापा आएंगे तो आपको दिखाएंगे। तेज बोल। मैं फोन के लिए पैसे नहीं खर्च करना, नहीं तो क्या? मैं से पूछ के पैसे लेना। तू कमा के दे रहा है, जब तेरे से पूछ के पैसे ले। मैं पापा कमा के दे। जब तेरे पापा कमा के दे रहे हैं तो तेरे पापा अपने मन से लेंगे, तेरे से पूछ के क्यों लें? ये बता, कोई भी चीज हम तेरे से पूछ के लें? दूध मंगाती हूँ तो तेरे को दिक्कत है, पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? चाय नहीं पिए? तू दूध नहीं पीता? निप्पल में क्या पीता है फिर? निप्पल में पानी। पानी पीता है निप्पल में? अब तू पी, जब भी तेरी वीडियो बना के दिखाऊंगी मैं। किसको? यूट्यूब पे, यूट्यूब की फैमिली को, और खासकर तेरी मानसी मैम को भेज दूंगी, मानसी मैम के पास। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहेगी मानसी मैम, कुछ नहीं कहेगी। तू बता क्या, कौन क्या नहीं कहेगा? तो दोस्तों जैसे कि मैं काम पे से आ गया, मैंने आप लोगों को कहा था सुबह कि भाई तुम्हारा काम पे जा रहा है, शाम को ही मिलेगा, शाम तक के लिए इजाज़त मांगी थी। सो तुम्हारा भाई फिर आ गया काम पे। आज देखो बात करते करते कहाँ शीशे में निगाह गई है, देख रहे हो पीछे शीशा है मेरे भाई। तुम्हारा भाई बिल्कुल गंजा हो चुका है, क्या करे, काम काज की तो मैटर की ऐसी की तैसी, मगर शरीर से गंजा हो गया भाई तुम्हारा। सो मैं क्या कर रहा था, काला गंजा हो गया भाई, क्या करे, गंजा तो चलो हो जाता है। तो हाँ, मैं काम पे से आ गया हूँ, और काम पे से आने के बाद मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, अभी कुर्सी पे बैठा हूँ। खाना वाना खा लिया, क्योंकि आज मैं सुबह ही खाना खाया था, आप लोगों को मैंने बताया भी था। सुबह ही सुबह खाना खा रहे हैं, राबड़ी खाई थी, दिन में खाना ले गया मगर खाना खा नहीं पाया। कारण था क्योंकि मैं सुबह आज हो गया था लेट होने के कारण मैंने खाना नहीं खाया। और मैंने खाना खाया क्या, इसलिए नहीं खा पाया। खाना यहाँ ले कर के आया तो 5 बजे करीब मुझे भूख लगी, तो फिर मैंने कहा 5 बजे क्या खाना खाया जाए। सो 5 बजे मैंने छोड़ दिया खाना खाना। तो अभी मैं आया जैसे ही 8 बजे खाना वाना खा के वहीं बैठा था। फिर मैंने कहा भाई को ब्लॉक में भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अब टाइम हो रहा है सोने का, तो अभी नहीं हो रहा। सो मैंने कहा बच्चे को 1 कप चाय पिला दे। तो आजकल एक दिक्कत और होगी, आज मुझे पता लगा है कि ऐसे मार्केट में काम भी नहीं है, कुछ हमारी समस्या ये हो गई है, काम काज वैसे ही मंदा होता जा रहा है। मैं तो सोच के ना कभी कभी ये हैरान हो जाता हूँ भाइयों कि अगर यही हाल रहा तो काम काज से कैसे गाड़ी चलाई जाएगी। काम काज इतना वो हो गया वाट में, काम काज इतना वाट हो गई
कि आजकल काम है ही नहीं मार्केट में, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, क्या चक्कर हो रहा है। अब हम ऐसे हो गए कि हमारे से कुछ भी नहीं हो पाता, ना ही तो कुछ काम सीखा किस्मत के हमारी का, और ना ही कुछ कर सकते। जो भी करा एक ही काम ज़िंदगी में सीखा और वही काम कर रहे हैं, जाते रहे हैं, और उस काम की इतनी वाट लग चुकी है कि अब बहुत दिक्कत होने लग गई है। दिक्कत होने लग गई, क्या करें, ये सब का है। तो अब काम का धीरे धीरे जैसे जैसे मंदा होता जाएगा वैसे वैसे बहुत दिक्कत हो रही है। तो चल रही है गाड़ी, जब तक चल रही है। लड़का कुछ मेरे लिए चाय बना रहा है, मैं चाय पीऊँगा, और मेरे लिए जब चाय बन जाएगी तो दूध चढ़ा दिया गया है, चाय बनेगी, चाय पिएंगे, और उसके बाद फिर सोएंगे। सोने का तो खैर क्या समय है, सोते तो हम बहुत लेट है। देखते हैं छोटा लड़का क्या कर रहा है, हमारा छोटा लड़का हमारा कुछ एक्टिविटी सा कुछ उंगलबाजी करता रहता है। ये है। बिब्बू क्या बना रहे हो बेटा? ड्राइंग बना रहा है। इस लड़के को, हमारे को ड्राइंग का बहुत शौक है, बस ड्राइंग बनाता रहेगा, ड्राइंग बना रहा है। चलो अच्छा है। मैडम जी आराम कर रही हैं, मोबाइल चला रही है, लेटेस्ट मोबाइल। चलो अच्छी बात है। मोबाइल क्या करो, पूछो मत। आजकल मेरा सर में इतनी दिक्कत होने लगी है, सर ये चीज अब दर्द होने लगी। पहले ये होती थी, आधा सर होता था, अब ये होने लगा है। ठंड पकड़ लेती है, मतलब मैंने शुक्रवार को सर दिया था, शुक्र के बाद मैंने ठंडक के मारे आज धोया है बुधवार को। ये ठंड का कारण है। धोते ही फिर सर दर्द चालू हो गया। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, सर में ठंड बहुत जल्दी पकड़ ले रही है। और जबकि गुनगुने हल्के मतलब ठंडे पानी से नहीं धोती मैं सर, और ना गर्म से धोती, नॉर्मल करके धोती, उसके बाद भी हालत बुरी। और उसकी वजह से हो रहा है जैसे कि उल्टी हो जाएगी, ऐसा हो रहा है सर का हाल। मैडम जी कह रही है सर का दर्द होना बहुत वो है इनके लिए, क्योंकि एक तो मौसम हो गया ठंडा, हो सकता है ठंड की वजह से। फिर इनको कई बार मैंने समझा भी दिया कि थोड़ा सा ध्यान रखा कर ठंड की वजह से। और फिर इसके सर में दर्द रहता है, पता नहीं क्या चक्कर है, आए दिन दर्द रहता है, कभी क्या थोड़ा, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे दर्द रहता है। एक तो इतनी दवाई खाती है कि जिसकी कोई वो नहीं है। दवाई कभी दांतों के दर्द की, कभी सर के दर्द की, कभी इसके गले में वो टॉन्सिल की शिकायत है, वो है। चलो चाय बन रही है, चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मेरे पति देव तो दवाई में ही लुटे जा रहे हैं मेरी। क्या करूं, ज्यादा दिक्कत होती है तो खानी भी पड़ती है, और इसी वजह से शरीर खराब हो रहा है, वजन बढ़े जा रहा है। अब टॉन्सिल का तो ये है, सांस लेना भारी पड़ जाता है मेरे को। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गले में कुछ है, सांस ही नहीं आती है, गला दब गया जैसे। अब जिसको दिक्कत होगी ना टॉन्सिल की, उसे पता चलेगा, कि पता होगा कि टॉन्सिल से क्या कितनी प्रॉब्लम होती है। सांस ही नहीं ली जाती है, यह हाल हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था लड़का चाय बना रहा है, तो मेरे लिए चाय आ गई है। कटोरी में चाय पी रहा हूँ क्योंकि छोटे वाला लड़का कह रहा है मैं चाय बिस्कुट खाऊंगा, तो वो चाय बिस्कुट खा रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की साइड से दिख रहा होगा कहीं से, तो यहाँ से दिख रहा है सही, बिल्कुल लड़का चाय बिस्कुट खा रहा है। सो गाइस, दोस्तों को भी खिला दो, गाइस को खिला दो। गाइस नहीं, दोस्त देखो, झूठा नहीं खिलाते। अब देखो अच्छा खिलाते हैं। खिलाएगा। देखो आपको बिस्कुट खिला रहा है, आप भी खाओ। खाली गिर जाएगा, हाथ लगाने से गिरेगा। तो जैसे लड़के ने चाय बिस्कुट खिलाया आप लोगों को, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं भी आपको चाय पिलाता हूँ। तो चाय पी के फिर मिलते छोटे से, आ जाओ। तो दोस्तों चाय वाय पी ली है, फिर मैं आपके सामने रात में हीरो बन के आ गया। टोपी लगा के, काला चश्मा, टाई वाई लगा के। देखो मुझे टाई तो बांधना नहीं आती, मगर टाई के जैसा जुगाड़ कर लिया है मैंने। दिन में तो चश्मा मैं पहनता नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म सी आती है। कारण ये है। और ये जो कैप है ये तुम्हारा भाई इसीलिए लेके आया है कि बस कभी कभी भाइयों के सामने आ जाए, सो भाइयों को अपना रंग रूप दिखाए कि हाँ भाई टोपी वोपी लगा के। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ चाय पी ली है, लड़के ने भी चाय बिस्कुट खा लिया, बिस्तर विस्तर लग गए हैं, बच्चे। ये हमारी टिंडी बिंडी है, बड़ा भिंडी है, छोटा टिंडी है। सब देखो उबासी ले रहे हैं सोने में सब। करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।
जय भारत। दोस्तों देखो क्या बोला है, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, जय भारत। मतलब छोटा बच्चा है मगर ये जानता है कि हम भारत के वासी हैं, भारत में रहते हैं और भारत हमारा देश है। तो वंदे मातरम। जैसे कि बच्चों की 2 दिन की छुट्टी पड़ी है, आज की छुट्टी खत्म हो गई है, कल की छुट्टी हो रहा है। तो उसके बाद बच्चे जाएंगे स्कूल। बस इन्हें क्या करना होता है, पढ़ाई करनी है और खेलना होता है। सो मेरा कहने का मतलब बच्चे छोटे पढ़ाई तो करते नहीं, खेलते ही खेलते हैं। मैडम जी कह रही हैं पढ़ाई नहीं करते, खेलते जाता है। क्या हुआ था, 1-2 दिन पहले रात को जगा था यहाँ पे, और जगने के बाद क्या हुआ, ये जाके स्कूल चला गया, सो गया, डेस्क पे ऐसे सर रख के सो गया। जब इनकी माता जी इनको लेने गई मम्मी, तो इनकी मैडम जी ने कहा कि आज तो आपका बच्चा सो गया। सो अभी इसको रात में बातें आ रही हैं, लगभग 11-12 बज रहे होंगे, सोया नहीं है, सुबह उठने का नाम नहीं लेता, रात में सोने का नाम लेता। तो ज्यादा बातें ना करके इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इसकी तबीयत खराब है। ये लो, मैडम जी कह रही चेहरा भी हैं ऐसी कर रखा, ऐसी हो जाती है कि तबीयत ढीली हो रखी है, ऐसी हो जाती है आंखें। अब सही है ना? अब बिल्कुल सही है। बड़े वाले से यूं कह रहे हैं, इस बड़े वाले को उसके पापा डांट रहे तो यूं कह रहे हैं, तुम्हारी आवाज बाहर तक जा रही है, अपने भाई से कह रहा है। तो इसके भाई ने उल्टा इसको डांटा तो यूं कहता है, मैं भी थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हारे। ऐसे उल्टा बोलता है और इतनी बातें करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल सीरियस होकर बात करता है ये लड़का। लाइक शेयर करना, मिलती है दूसरी वीडियो में। जय भारत। तो दोस्तों जैसे कि मैडम ने बताया, ये हकीकत बात है। बहुत बोलता है छोटा लड़का, उसको हमने डांटा, उसके लिए उसको डांट पड़नी भी चाहिए, क्योंकि बड़े भाई को इतना कभी नहीं बोलना चाहिए। चलो तो बहरहाल बात की बात है। सो तुम्हारा भाई रात को ब्लॉग एंड करने के लिए हीरो बना है, क्योंकि नीचे नीचे दिखा भाइयों, देखो ऊपर का तो टी शर्ट पहन के हीरो सीरो बन रहा है, नीचे का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जरा बुरा मत मानना है। तो देखो तुम्हारा भाई कच्छाधारी हीरो बना है। सो वैसे तो लगेगा कि हाँ भाई सही हीरो बना है, मगर कच्छाधारी हीरो है ये। सो ये चक्कर है, तो उसके लिए समझ आते हैं। तो चलो दोस्तों, बहुत बातें हो चुकी हैं, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ये थी छोटी नोक झोंक आपके ब्लॉग, आज के ब्लॉग में इतना ही था। छोटी छोटी बातें हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी बोलते हैं आपसे। और आपका भाई आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता है, सो प्लीज़ हमारा ब्लॉग देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और ऐसी नोक झोंक वाली बातें ब्लॉग लेके आएंगे आपके लिए। सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे नए नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।